तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल बहुत ही टेस्टी दाना मेथी और चावल के लड्डू, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में और सर्दियों में इसको खाया ही जाता है। ये बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं और दाना मेथी के लड्डू नॉर्मली सबके कड़वे बन जाते हैं और जिस तरह से मैं ट्रिक आज आपको बताऊंगी तो इस ट्रिक से आपके जो लड्डू है ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, इतने स्वादिष्ट बनेंगे कि भर भर के दाना मेथी लाओगे और ये लड्डू बनाओगे। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लड्डू है, बच्चे बड़े सभी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ली है 3 चम्मच दाना मेथी, जो नॉर्मली हम किचन में यूज करते हैं। उसको अच्छे से साफ करके गैस के ऊपर लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम करनी है, हाई फ्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा। लो फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे जब तक इसमें हल्की हल्की सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आए तब तक। हल्का सा कलर चेंज हो गया है, हल्की हल्की खुशबू आने लग गई है, तो इसको हम कढ़ाई से निकालेंगे और ठंडा करके इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो दाना मेथी को मैंने यहाँ पर पीस कर एक कटोरी में निकाल लिया है। अब इसको और भी अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है दूध। तो मैं यहाँ पर डालूंगी 1 कप से थोड़ा सा कम दूध। तो 3 चम्मच दाना मेथी के अंदर 1 कप से थोड़ा सा कम दूध डलता है और अच्छे से मिक्स करके इसको सोक करके रख देंगे हम 10 से 15 मिनट। इनफैक्ट अगर आप इसको आधे से 1 घंटे भी रख दोगे तो ये और भी बढ़िया से सोक हो जाएगा, पर मैं यहाँ पर अभी 15 मिनट के लिए ही रखूंगी सोक करके। तो 10 से 15 मिनट ये सोक हो जाएगा और ये जो दूध है ये दाना मेथी अच्छे से सोक कर लेगी। जब तक वो दाना मेथी सोक कर रही है दूध को, तब तक हम यहाँ पे लेंगे बादाम, काजू और साथ में लेंगे इसके अंदर गोंद, जो कि बहुत ही हेल्दी होती है, हड्डियों को मजबूत करती है। तो मैंने यहाँ पर गोंद भी यूज करी है। अब एक कढ़ाई में लेंगे देसी घी। घी गर्म होने के बाद लो फ्लेम करेंगे गैस को। घी बहुत तेज गर्म नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिया 2 चम्मच घी और उसमें डाल दी है हमने गोंद। तो मैंने यहाँ पे ना 12 से 15 पीस गोंद के यहाँ पर लिए हैं। तो ये गोंद जो होती है ना, ये हड्डियों को मजबूत करती है बहुत ज्यादा और बहुत ही अच्छी होती है, हेल्दी होती है हमारे लिए। तो विंटर्स में तो खानी ही चाहिए ये सब चीजें। तो यहाँ पर गोंद को बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि गोंद जो होती है अगर हम ठीक से नहीं भूनते हैं ना तो क्रिस्टल जैसा फील होता है और वो ठीक से टेस्ट भी नहीं आ पाता है। तो लो फ्लेम पे भूनोगे ना, तो गैस के अगर कम फ्लेम पे करके आप भूनोगे तो गोंद अच्छे से फूलेगी और काली नहीं होगी, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर तक भून पाएगी। तो लो फ्लेम रखिएगा गैस को, लो फ्लेम पे थोड़ी थोड़ी गोंद डालकर भूनिएगा अगर आप क्वांटिटी ज्यादा बना रहे हो तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 कटोरी का हिसाब का मेजरमेंट लेकर बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो आप इसको बनाकर देखिएगा। रेसिपी बहुत ही शानदार है, हेल्दी है, टेस्टी है और बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत बढ़िया है। तो आप बना के देखिए, शानदार सी रेसिपी। अगर कोई फेस्टिवल है तो भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगती है। और अगर आपने इस तरह से बना ली ना तो गारंटी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये रेसिपी दाना मेथी से बनाई है, इतनी स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो यहाँ देखिए गोंद जो है अच्छे से भुन गई, हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हो ना, बादामी सा कलर इसका आ गया है। गोंद बढ़िया से भून गई है। गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे करके गोंद मैंने यहाँ पर भूनी थी। अब इसको निकाल लेंगे, ठंडा कर देंगे प्लेट में और इतने ही जो बादाम है इनको भी भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम है अभी भी गैस की। और बादाम को जब हम भूनेंगे, जब तक जैसे बादाम थोड़ा सा चटक चटक की आवाज आती है, जैसे मूंगफली भूनते हैं ना, करेक्ट वैसी आवाज आती है हल्की हल्की इसमें, और बादाम थोड़ा सा फूल जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। तो अच्छे से बादाम को भूनेंगे। यहाँ क्या इसकी लाइफ शेल्फ बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड क्या है कि बादाम इस तरह से भूनने से टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भून लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा या जैसे भी आपकी इच्छा हो वो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप बिना ड्राई फ्रूट्स के ही बना सकते हो, पर इस तरह से डाल देंगे तो इसके न्यूट्रिशंस बढ़ जाएंगे और हेल्दी हो जाएगी। बादाम जो होता है आंखों की रोशनी बढ़ाता है और बहुत ही अच्छा होता है ये, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। नॉर्मली बच्चों को से बादाम खिलाओ तो बच्चे इजिली खाते नहीं है, इस तरह से आप उन्हें खिलाओगे तो उनको अच्छा भी लगेगा और उनके पेट में भी जाएगा तो उनके लिए हेल्दी भी रहेगा। तो यहाँ पे बादाम और काजू दोनों ही हमने अच्छे से भून लिया है। जब बादाम थोड़ा भून जाएगा ना उसके बाद ही काजू को भूनेगा। सबको ठंडा करके प्लेट में निकाल के पीस लेंगे। और यहाँ पर देखिए बात करते करते हमारी दाना मेथी भी अच्छे से सोक हो गई है, सारा दूध इसमें सोक हो गया है। तो दाना मेथी रेडी है। अब फिर से उसी कढ़ाई के अंदर जो हमारे पास घी है, उसी घी के अंदर हम गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे और यहाँ पर दाना मेथी को भी भून लेंगे बढ़िया से घी में।
तो लो फ्लेम ही रखेंगे दाना मेथी भूनते टाइम। दाना मेथी ऑलरेडी हम भून चुके हैं, लेकिन अभी घी में भी भूनेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस रेसिपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि दाना मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी, बहुत ही गजब का स्वाद आएगा। तो ये देखिए दाना मेथी को भूनेंगे लो फ्लेम पे, थोड़ी देर भून लिया। भूनने के बाद मैंने 1 से 1.5 चम्मच घी और इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए विंटर्स का टाइम है तो थोड़ा सा घी हमें खाना चाहिए, बॉडी में मॉइस्चर रहता है। इसके इस मौसम में क्या है ना, स्किन थोड़ी सी ड्राई ड्राई हो जाती है, तो इस तरीके की चीजें खाने से स्किन ड्राई नहीं होती है। तो यहाँ देखिए बढ़िया से हम इसको मिक्स करके गोल्डन कलर तक भूनेंगे। मतलब मैं आपको पूरा प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगी, तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अच्छे से हम दाना मेथी को भूनेंगे, गैस को लो से मीडियम फ्लेम पे करके। धीमी धीमी सी खुशबू आएगी जब घी में दाना मेथी भुनेगी तो। और इस तरह से जब हम दाना मेथी को सोक करके और इस तरह से घी में भूनते हैं ना, तो इसका कड़वापन बिल्कुल खत्म हो जाता है। बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते लड्डू खाने में, और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। नॉर्मली जैसे बच्चे मुंह सिकोड़ते हैं ना दाना मेथी के लड्डू नहीं खाने, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। और ये लड्डू की सबसे अच्छी चीज है ना कि चावल और दाना मेथी के जो लड्डू हैं ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, इतने बढ़िया लगेंगे कि जिन लोगों को टाइट लड्डू खाने में दिक्कत होती है वो कहेंगे वाह, वो वाला फील होएगा। और जैसे अपन बाजार से दूधी लड्डू लेकर आते हैं ना, वो वाला टेक्सचर इसका आएगा, वही टेस्ट आएगा। तो रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगेगी। और दोस्तों रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। फॉलो सब्सक्राइब करने के कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। यहाँ पर आई बटन में भी ना मैंने बहुत सारी रेसिपीज आप लोगों के लिए शेयर कर रखी हैं, तो आप वहां से भी देखिएगा। जो रेसिपी अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई नई रेसिपी आप लोग देखना चाहते थे वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं शेयर करूंगी रेसिपी। बात करते करते दाना मेथी बढ़िया से भुन गई है, इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया। जो एक्सेस घी था वो भी सारा बाहर आने लग गया है। तो गैस लो फ्लेम पे ही है। दाना मेथी भुन गई, धीमी धीमी खुशबू आ गई, कलर हल्का सा चेंज हो गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच नारियल का बुरादा। तो यहाँ पे नारियल का बुरादा डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन नारियल का बुरादा होता है इसके अंदर बहुत ही ऑयल होता है, बहुत ही मतलब ताकत होती है इसके अंदर, कैल्शियम बहुत सारा मिलेगा इससे। तो नारियल का बुरादा इस तरह से हम डालेंगे तो इस तरह से नारियल का बुरादा थोड़ा थोड़ा भुन जाएगा और एक धीमी सी खुशबू आएगी, तब तक ही भूनना है। कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म है तो गैस मैंने बंद कर दी है। बंद करने के बाद में दाना मेथी के साथ में हमारे को नारियल के बुरादे को भूनना है, क्योंकि अगर हम अभी भी गैस ऑन रखेंगे तो नारियल का बुरादा और दाना मेथी दोनों ही जल जाएंगे। कढ़ाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कढ़ाई जो भी आप लो, जो भी बर्तन लो, उसका तल थोड़ा मोटा हो। तो बढ़िया से हमारा भुन गया है दाना मेथी नारियल का बुरादा। अब उसी कढ़ाई के अंदर हमने यूज किया है यहाँ पे घी, तो मैं यहाँ पे डालूंगी 4 चम्मच देसी घी और उसमें हम ऐड करेंगे 1 कटोरी चावल का आटा। जी दोस्तों ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अगर ना हो, आपको ना मिले, तो आप नॉर्मली घर में जो चावल आते हैं उसी को भिगोकर सुखाकर उसको पीस के पाउडर बना सकते हो। तो बहुत ही आसानी से चावल का आटा भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट ये लड्डू लगते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और जिस तरह से मैंने आज आपको बताया है, इसमें हम दाना मेथी के साथ बना रहे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और बहुत ही हेल्दी बनेंगे। यहाँ पर जो चावल का आटा हमें भूनना है ना, ये भी बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है, क्योंकि अगर चावल के आटे को आप हाई फ्लेम पे भूनोगे तो इसका सारा जो कण है वो जल जाएगा, ठीक से भुनेगा नहीं। धीमी आंच पे इसको भूनना है और हल्का सा कलर चेंज होएगा तब तक भूनना है। अगर आटा ठीक से नहीं भुनता है तो इसमें कच्चेपन का टेस्ट आएगा, तो इसीलिए आटे को हल्का सा बादामी सा क्रीमिश ऑफ वाइट कलर तक हमारे को भूनना है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। जब चावल का आटा भून जाएगा ना, हल्की हल्की खुशबू आने लग जाएगी, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच सत्तू, यानी कि जो भुने हुए चने का जो आटा होता है वो यहाँ पर ऐड किया है। वो बहुत ही हेल्दी होता है, न्यूट्रिशन वाइज हड्डियों को मजबूत करता है। और साथ ही मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा ना इसमें और ऐड कर दिया, क्योंकि बच्चों को नारियल का टेस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच और डाल दिया है। तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डालो मत डालो आपकी इच्छा है, बाकी थोड़ा सा तो जरूर डालिएगा क्योंकि ये हेल्दी तो है ही है। तो यहाँ पे सत्तू के साथ साथ, जिसको सत्तू बोलते हैं, आप भुने हुए चने को आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो भुने हुए चने के साथ थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल के उसको भी हमने भून लिया है। गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे क्योंकि चावल का आटा भुन चुका है। धीमी धीमी से खुशबू आनी चाहिए चावल के आटे में, इतना जरूर भूनिएगा। अगर कम भूनोगे ना तो कच्चेपन का स्वाद आएगा। अभी देखिए चावल का आटा भुन गया, आप यार देखोगे कितना ये क्रीमी क्रीमी सा हो गया है। इसलिए क्योंकि हमने इसमें नारियल का बुरादा डाला, उसमें भी एक ऑयल का होता है,
टेक्सचर तो इसीलिए ये हल्का इस तरह से गीला गीला सा हो गया है। इसको फैला लेंगे हम खुले बर्तन में, किसी परात में, जिसमें भी हमें मिक्स करना है लड्डू का सारा मिक्सर। तो हम इसे अच्छे से फैला लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे रेसिपी के लिए। तो उसके लिए पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट और ये टेस्टी लड्डू बनते हैं, बिल्कुल दादी नानी के स्टाइल में ये लड्डू मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ रेसिपी फॉलो कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही शानदार, बहुत ही डिलीशियस है। जो भी खाएगा आपकी तारीफें करते चला जाएगा। तो रेसिपी जरूर देखिएगा कंप्लीट। अब यहाँ देखिए ड्राई फ्रूट्स को मैंने पीस लिया था दरदरा सा, वो ड्राई फ्रूट्स भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। तो दरदरा सा पीसिएगा और जैसे भी ड्राई फ्रूट्स आपकी इच्छा हो वो ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पे ऐड कीजिए। तो सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए हैं, बढ़िया से मिक्स कर दिया है सभी चीजों को। साथ ही इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हम और ऐड करेंगे जो कि विंटर स्पेशल है और बहुत ही हेल्दी रहते हैं हमारे लिए। तो वो सब चीजें हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट्स इसमें जो डाले हैं वो बढ़िया से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और थोड़ा सा सत्तू का आटा एक्स्ट्रा मैंने इसमें और ऐड कर दिया है, 1 से 1.5 चम्मच। तो थोड़ा सा हमने भून कर डाला था, और सत्तू जो होता है मतलब भुने हुए चने ऑलरेडी भुने हुए होते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट भी डाल सकते हो, उसको कढ़ाई में डाल के भूनने की खास जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर लेंगे गुड़। तो मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया, गुड़ की जगह आप शक्कर भी ले सकते हो, पर गुड़ ज्यादा हेल्दी होता है, खून साफ करने के काम आता है, खून बढ़ता भी है गुड़ से। तो मैंने यहाँ पर 2 डली गुड़ की ली है। तो जितना चावल का आटा लेना है ना, उसका 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा, मतलब जैसे अगर 1 कटोरी चावल का आटा लिया है तो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हम यहाँ पर हम गुड़ लेंगे, जिसको मैंने कि काट के लिया है। गुड़ को काट के लीजिएगा। तो गुड़ को डालेंगे कढ़ाई में और साथ में इसमें डालेंगे 1/4 कप यानी कि 4 से 5 चम्मच पानी लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो गुड़ देखिए उबाल आने लग गया है, हल्के हल्के इसमें झाग आने लग गए हैं और गुड़ यहाँ पर मेल्ट हो गया बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अब इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट हमें और ऐड करने हैं। गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट कर देंगे, झाग आ गया है उसके बाद में। तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगी काली मिर्ची पाउडर। तो काली मिर्ची पाउडर आंखों की रोशनी बढ़ाता है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर जो कि मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है सौंठ का पाउडर, बहुत ही हेल्दी होता है ये। तो मैंने इसमें डाला है 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर। यहाँ पे गुड़ मेल्ट हो गया है, मेल्ट करके इसको सिर्फ चिपचिपापन आ रहा है, ज्यादा हमने इसको पकाया नहीं, चाशनी नहीं बनाई है, शहद जैसा करा हल्का सा। अब इसमें मैंने यहाँ पर ऐड किया जैगरी पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ कि वो कलर के काम आएगा। कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा लड्डू का, तो मुझे थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है। आपके पास अवेलेबल है तो आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ 1 चम्मच जैगरी पाउडर डाला है। जैगरी पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है और वो हेल्दी भी होता है क्योंकि वो गुड़ का ही पाउडर होता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा उबाल आ गया है, झाग बहुत सारे आ गए हैं, तो गैस को बंद कर देंगे। और अब ये जो हमने मिक्स बनाया था ना, इसको एक बार और अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है तो दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चावल का आटा ठंडा हो जाए, उसके बाद ही हम इसका प्रोसेस को आगे शुरू करेंगे, इसलिए मैंने फैलाकर ठंडा किया था। इसमें ड्राई फ्रूट थोड़ी सी कटी हुई कतरन डाल दी है, थोड़े से खरबूजे के बीज डाल दिए, और ये जो गुड़ हमने मेल्ट किया था ये हल्का सा ठंडा हो जाए, रहे तो मेल्ट ही लेकिन ठंडा हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। अगर चावल का आटा भी गर्म रहेगा और गुड़ भी आपने गरम गरम इसमें डाल दिया मेल्ट करा हुआ, तो आपके लड्डू थोड़े टाइट हो जाएंगे और फिर आप कहोगे तृष्णा आपने बताया नहीं। तो मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, चावल का आटा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही आप गुड़ को इसमें डालिएगा। और गुड़ का जो मिक्सचर है वो एकदम से ठंड जो होता है ना, गरम गरम मत डालिएगा इसके अंदर, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हल्का सा मेल्ट रहे लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद इसको इस तरह से ठंडे चावल के आटे का जो हमने डो रेडी करा है, मिक्स बनाया है भूनकर, उसमें ऐड कीजिएगा। गरम गरम में मत डालिएगा, नहीं तो लड्डू आपके टाइट हो जाएंगे। बढ़िया से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमें कोई गुड़ की चाशनी भी नहीं बनानी, गुड़ को हल्का सा मेल्ट करना है, सिर्फ शहद जैसा टेक्सचर लाना है और बढ़िया से इसको मिक्स करते रहना है, हाथ से इस तरह से मिक्स करते रहिएगा कंटिन्यू। तो ये अपने आप है ना लड्डू वाले बैलेंस में आ जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इस प्रोसेस को यहीं पर मतलब इस तरह से लड्डू बनाकर इसके रेडी कर सकते हो, लेकिन अभी हम इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला हम विंटर स्पेशल लड्डू बना रहे हैं, तो ये विंटर्स के हिसाब से हम बनाएंगे। विंटर्स में जो जो चीजें खानी बहुत ही हेल्दी होती है वो चीजें यहाँ पर इंक्लूड होएगी।
अभी देखिए बढ़िया से मिक्स करने के बाद हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा मिक्स लेके अच्छे से इसको इस तरह से भुरभुरा बनाएंगे, जैसे कि चूरमा बनाया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इस लड्डू को इस तरह से हथेलियों से इस तरह से मिक्स करना है। इससे क्या होगा, चावल का आटा और जो गुड़ डाला है उसमें लम्स नहीं रहेंगे, और अगर थोड़े बहुत भी लम्स होंगे ना वो अलग हो जाएंगे, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने दरदरा सा डाला है वो बढ़िया से सब जगह मिक्स हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट ये लड्डू बनते हैं। फुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करिए। दोस्तों आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब करा है तो दोस्तों और रेसिपीज भी देखिएगा। यहाँ पे गुड़ को हमने एक साथ नहीं डाला है, दो पार्ट में डिवाइड करके डाला है। थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर गुड़ ऐड करेंगे, एक साथ सारा गुड़ नहीं डालेंगे। तो थोड़ा सा पहले डाल दिया, फिर इसको मिक्स कर लिया है, और बाकी का गुड़ मैंने बाद में डाला है, और फिर इसको मिक्स करेंगे करेक्ट वैसे ही जैसे कि चूरमा हम मिक्स करते हैं ना, चूरमे में मीठा, वैसे ही मिक्स करना है अच्छे से। क्योंकि हम ये बना रहे हैं चावल के आटे से, तो इस तरह से हथेली पे डाल के अच्छे से मिक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चावल के आटे में लम्स बन जाते हैं अगर ठीक से मिक्स नहीं होता तो। अब यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमने दाना मेथी भूनी थी ना, वो दाना मेथी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर दाना मेथी से जो लड्डू बनते हैं ना बहुत ही बढ़िया लगते हैं। नॉर्मली क्या होता है, दाना मेथी खाना सभी लोग अवॉइड करते हैं कि यार कड़वा लगेगा। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि इस तरह से रेसिपी को कंप्लीट फॉलो कीजिएगा, आपके लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। इनफैक्ट किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये लड्डू दाना मेथी से बनाए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी ये लड्डू बनकर आएंगे, स्वाद बहुत ही बेहतरीन है इनका। तो प्रॉपर रेसिपी फॉलो कीजिएगा, रेसिपी बहुत ही शानदार और डिलीशियस सी है। तो ये देखिए लड्डू के अंदर दाना मेथी भी बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर ली है। विंटर स्पेशल दाना मेथी चावल के जो लड्डू हैं खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से हथेली से मिक्स करते हुए हम इसके अंदर दाना मेथी मिक्स कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी से लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फटाफट से कमेंट में आप इसको मुझे बताइएगा आपको रेसिपी अच्छी लगी है, और कोई न्यू रेसिपी आप लोग देखना चाहते तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप रेसिपीज देखते हो, इस पे कमेंट करते हो, लाइक करते हो वीडियो को, तो मैं और ज्यादा प्रोत्साहित होती हूँ और मेरे को रहता है कि नहीं मैं आप लोगों के साथ और नई नई रेसिपीज शेयर करूँ। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा पिस्ता भी मैंने कतरन काट के रखी थी, वो भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी। आप डालना चाहो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हो। मैं सिर्फ ऐसे ही डाल रही हूँ कि अच्छा लगता है, बच्चों को टेस्ट पसंद है पिस्ता का, और न्यूट्रिशंस बढ़ते रहेंगे। जितने ड्राई फ्रूट्स हम ऐड करते रहते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ती चली जाती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पिस्ता भी ऐड कर दी है। तो यहाँ पर बढ़िया से देखिए लड्डू बन रहे हैं और आराम से बन रहे हैं। ये भी नहीं कि हमने मिक्सचर बहुत गरम गरम लिया है तो हाथ जलते हैं लड्डू नॉर्मली बनाने में। तो आप इस तरह से बना के देखिएगा, आपके हाथ भी नहीं जलेंगे, बड़े आराम से आप इस लड्डुओं को बनाकर रेडी कर सकते हो। तो देखिए कितना बढ़िया से एक ही हाथ से मैं इस लड्डू को बना रही हूँ, गरम गरम भी नहीं है, बहुत आराम से। एक कटोरी आटे से हमने यहाँ पर 9 से 10 लड्डू बनाकर रेडी कर लिए, मीडियम साइज की। साइज अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कोई भी कर सकते हो, और बहुत ही बढ़िया लड्डू बने हैं। दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।